मुझे कबाड़ खाने में एक शानदार बटुआ मिला। जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर पैसों की एक गड्डी थी। मैंने तुरंत बटुए को छिपा लिया और अपने भाई को फोन करके वहाँ से चलने को कहा। हम एक शांत कोने में बैठ गए और मैंने तुरंत पैसे गिनना शुरू कर दिया। मैंने आराम से अपने भाई को $200 दे दिया और फिर बटुए को और खंगालने लगा। अंदर सिर्फ एक ID कार्ड था, एक एक्सपायर हो चुका लॉटरी टिकट और एक अजीब सी चाबी। लेकिन यही 3 चीजें मुझे डरावनी मुसीबत और एक बड़ी किस्मत दोनों दिलाने वाली थी। कुछ ही देर बाद कई पुलिस वाले कबाड़ खाने में आ गए। जो भी बटुआ ढूंढे उसे इनाम देने की बात कर रहे थे। मेरा मासूम भाई उनके पास चला गया और उनसे बात करने लगा। जब उसे पता चला कि वे बटुआ ढूंढ रहे हैं और $1000 का इनाम दे रहे हैं तो उसने मुझे अजीब नजर से देखा। लेकिन जब उसने देखा कि मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने ये नहीं बताया कि बटुआ मुझे मिला था। पुलिस के जाने ही वाली थी कि तभी हमारी माँ जो खाना बना रही थी लगभग हमें पकड़वा ही देती। किस्मत से पुलिस ने बस हमें संदेह भरी नजर से देखा और उस रात वहाँ से चली गई। उस रात मेरे भाई ने सुझाव दिया कि बटुआ लौटा दें और $1000 का इनाम ले लें। मैंने तुरंत मना कर दिया क्योंकि बटुए में तो सिर्फ कुछ $100 ही थे, लेकिन पुलिस $1000 दे रही थी। जाहिर है उन्हें बटुए के अंदर किसी और चीज की तलाश थी। अगर वे आज $1000 दे रहे थे तो मुमकिन है कि वे बाद में तलाश करने भी आ जाएं। इसीलिए मैंने बटुए को कहीं छिपाने का फैसला किया। हम एक गंदे से पूल में कूद गए और उसे फॉलो करते हुए सीवर तक पहुंच गए। वह सीवर हमेशा बहुत बदबू करता था, इसलिए वहाँ कभी कोई तलाशी लेने नहीं आता था। लेकिन जैक ने हमारी मदद करने के बदले $500 मांग ली। उसे साफ पता था कि पुलिस बटुए की तलाश कर रही है। मैं इतनी बेवकूफी भरी कीमत मानने को तैयार नहीं था। मैंने बटुआ उठाया और जाने ही वाला था कि जैक ने मुझे रोक लिया। फिर हम पुलिस से बचने के लिए ट्रेन से शहर गए। हम अंडरग्राउंड सुरंगों से होते हुए उस लॉकर तक पहुंचे जिसकी चाबी हमारे पास थी। लेकिन पुलिस से बचना असली समस्या बन गया। अचानक मेरा भाई बार्ड से बाहर निकला और एक अनजान आदमी से लड़ाई करने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, पास मौजूद पुलिस तुरंत वहां आ गई। मैंने बार्ड को फाड़ा और लॉकर की तरफ दौड़ा। चाबी से उसे खोला, लेकिन बदकिस्मती से उसके अंदर सिर्फ एक पत्र था। हमें उसे पढ़ने का वक्त नहीं मिला तो हम घर जाने वाली ट्रेन में कूद गए। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकालकर अपने भाई को देखा। जब मुझे डर लगने लगा कि उसके साथ कुछ हो गया है, तभी वह दूसरी तरफ से ट्रेन में चढ़ आया और इस तरह हमने मुश्किल से ये मिशन पूरा किया। मेरे भाई ने तुरंत पत्र उठा लिया, लेकिन पता चला कि वह पत्र किसी कैदी को भेजा गया था और हमें नहीं पता था कि यही पत्र हमारी किस्मत बदलने वाला है।